रामू के मन में जहर सा भर गया, पर वह धैर्य रखे रहा, क्योंकि वह जानता था कि सच का रोशनी देर से सही पर आता है। कुछ दिनों बाद जब रामू की हालत और भी नाजुक हुई, क्योंकि पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसी समय सेठ मनोहर ने रामू को सुबह अपने गोदाम में बुलाया। सेठ ने देखा कि रामू हताश सा है। उसने पूछा, क्या हुआ रामू, तेरे चेहरे पर चिंता क्यों है? रामू ने पूरा मामला बताया। पैसे रखने की बात, रसीद और ठाकुर का मना कर देना। सेठ ने गंभीर होकर कहा, यह सही नहीं है, मैं खुद जाकर जांच करता हूं। सेठ मनोहर एक समझदार और न्यायप्रिय आदमी था। उसने हवेली में जाकर ठाकुर से नरमी से बात की, पर ठाकुर ने साफ नकार दिया और कहा, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अगर कोई कहता है तो उसे जेल भेजो। सेठ ने वहां मौजूद कुछ नौकरों से भी पूछताछ की। कुछ लोग दबाव में थे, पर एक बूढ़ा दरबान, रामू के घर के पास रहने वाला, जिसकी ईमानदारी पर किसी का शक नहीं था, उसने सेठ से सच कह दिया। साहब, कुछ समय पहले रामू आया था, उसने पैसे और रसीद दी थी, मैंने खुद उसे देखा था। यह सुनकर सेठ के चेहरे पर राहत की किरण आई, पर स्थिति फिर भी संदेह से भरी थी। सेठ ने यहां एक चाल चली। उसने ठाकुर से विनम्रतापूर्वक कहा, यदि आपने पैसे रखे हैं तो एक छोटा परीक्षण करें। उसने घोषणा करवाई कि वह अगले दिन गांव में सबके सामने एक पैसों की गणना करवाएगा। ठाकुर ने सोचा कि होकर क्या होगा, ये सब बस गांव का तमाशा है, और उसने सहमति दे दी। उसे लगा कोई प्रमाण न मिलने पर मामला खत्म हो जाएगा। अगली सुबह गोदाम की खिड़कियों के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा थी। रामू का चेहरा कांप रहा था। पिता बिस्तर पर आधे नम आंखों से उसे देख रहे थे। सेठ ने कहा, ठीक है ठाकुर साहब, यदि ये रामू का पैसा वास्तव में आपके पास था तो आप इसे हमारे सामने पेश कीजिए। ठाकुर ने खुद कुछ नौकरों से कहा कि वे एक संदूक निकालकर दिखाएं। संदूक खोला गया, पर वहां पुराने दस्तावेज और नकली चीजें रखकर दिखाई गई। ठाकुर ने बाजू पलटकर बोल दिया, ये वही पैसे हैं, मैंने इन्हें पिछले महीने लौटा दिया था। लोग सन्न रह गए। तभी सेठ ने धीमे से कहा, ठोकर साहब, आप बहुत चालाक हो, पर क्या आप इस युवक के साथ सार्वजनिक रूप से सच नहीं बोल पाएंगे? तभी सेठ ने अपने पास रखी एक छोटी रसीद निकाली, वही रसीद जो रामू ने सेठ को दिखाकर पैसे ठाकुर के हवाले किए थे। सेठ ने कहा, यह वही रसीद है जो रामू ने मेरे पास दी थी, आपने इसे मेरे सामने स्वीकार किया था। ठाकुर का रंग उड़ गया, पर उसने फिर भी मुंह जरा और कस लिया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। यहां पर गांव के बूढ़े दरबान ने कदम बढ़ाया और सच खोल दिया। साहब, उस दिन जब रामू पैसे लेकर आया था, मैंने स्वयं उसे देखा था। मैंने उसे ठाकुर के निजी कमरे तक देखा, और मैंने देखा कि ठाकुर ने पैसे एक लकड़ी के संदूक में रखे थे। दरबान ने अपनी ईमानदार और साफ बात के साथ यह भी जोड़ा कि उसने एक छोटा सा चिन्ह भी देखा, नक्काशी पर एक कट जो कि ठाकुर के संदूक पर पहले से मौजूद था। सेठ ने तुरंत उसी चिन्ह वाले संदूक को दिखाने का हुक्म किया, और संदूक खोलते ही अंदर से रामू के नाम की एक छिद्रित चिट निकली, और उसी के साथ रामू के रखे हुए पैसे भी बरामद हुए। ठाकुर प्रताप में सुनकर घुटने टेक दिए। बूढ़े पर घमंड से भरे आदमी को गांव के लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकारनी पड़ी, लेकिन उसकी चालाकी पहले ही रंग बिखा चुकी थी। उसने जल्दबाजी में कहा, मैंने पैसे लौटा दिए थे, ये तो कोई गलती है? पर सबूत स्पष्ट थे, पैसे वही रखे हुए थे। रामू के नाम की चिट, रसीद और दरबान की गवाही, तीनों ने मिलकर सच्चाई की जीत कर दी। ठाकुर को लोगों के सामने शर्मिंदगी सहनी पड़ी, और उसे अपने नौकरों द्वारा निंदा का सामना करना पड़ा। जब रामू के पैसे वापस आए तो वहां मुस्कुरा नहीं पाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सेठ और दरबान से धन्यवाद कहा, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। ठाकुर के झूठ और अत्याचार का खामियाजा था कि गांव के बहुत से लोग पहले से ही उससे डरते थे। अब उसकी साख चकनाचूर हो गई। उसकी जमीन की कुछ समस्याएं सामने आने लगी, क्योंकि उसने कई लोगों के साथ अन्याय किया हुआ था। गांव के लोग अब उससे दूर रहने लगे, और न्याय की लहर गांव में फैल गई। रामू के पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। उन्हें रामू और गांव वालों का स्नेह मिला। रामू ने अपने पैसे निकालकर पिता की दवा करवाई, घर की मरम्मत करवाई, और सेठ से विनम्रतापूर्वक कहा, साहब, आपने मेरे साथ जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, पर मेरी अब भी कुछ सीख बाकी है। मैं चाहूंगा कि मेरे ज्यों का त्यों ईमान का रास्ता मत बदले। सेठ ने मुस्कुराकर कहा,
ईमान ही सबसे बड़ा धन है। रामू, तूने मुश्किल में भी सच को पकड़ा रखा, यही तेरी असली दौलत है। कहानी का अंत गांव के मेले की तरह हुआ, जहां सच कड़वा था पर मीठा परिणाम लेकर आया। रामू की ईमानदारी ने उसे सम्मान दिलाया और ठाकुर की चालाकी का पर्दाफाश हुआ। गांव में अब लोग यह मानने लगे कि सत्यमेव जयते, सत्य की अंतिम जीत अवश्य होती है।